नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 अप्रैल शनिवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड बीमारी में काम आने वाली प्रमुख दवाई रेमडेसिविर का उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं तथा अगले महीने की शुरुआत तक इसकी आपूर्ति 38,80,000 यूनिट प्रति माह से बढ़कर 74 लाख यूनिट हो जाएगी। इसके साथ ही मंत्रालय ने राज्यों से इसकी अबाधित आपूर्ति और परिवहन सुनिश्चित करने को कहा। देश में अभी इस दवाई की कमी महसूस की जा रही है। 1 मई से शुरू होने वाली चिरंजीवी योजना में प्रदेश के सभी लोगों का पंजीकरण हो सके, इसके लिए मुख्यमंत्री लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण को लेकर कई बार सोशल मीडिया पर अपील कर चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से भी चिरंजीवी योजना के बारे में जनता को जागरूक करने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षकों से भी चिरंजीवी योजना में अधिक से अधिक योगदान देने की अपील की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक बड़ा कदम उठाते हुए योग्यता आधारित शिक्षा पर जोर देने का फैसला लिया है। बोर्ड ने अगले एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए परीक्षा और असेसमेंट प्रोसेस में बदलाव किया है। बोर्ड का कहना है कि नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए कक्षा 9वीं से 12वीं की वार्षिक व बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में बदलाव किया जा रहा है। अब छात्रों से योग्यता आधारित प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे। साथ ही ऐसे प्रश्नों को तरजीह दी जाएगी जो वास्तविक जीवन से जुड़े हों। उद्योग मंडल पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए कर और जीएसटी रिटर्न फाइल करने समेत सभी अनुपालनों के लिए समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया। वित्त मंत्री के साथ बातचीत के दौरान उद्योग मंडल एमएसएमई के लिए प्रोत्साहन पैकेज दिए जाने की भी वकालत की। प्रदेश में लगातार हो रहे कोरोना विस्फोट पर काबू करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कोरोना संक्रमण लगाम लगाने के लिए गहलोत सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 16 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक सरकार ने 50 से ज्यादा नौकरशाहों को कोविड की रोकथाम में ड्यूटी लगाई है। इन अधिकारियों में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों से लेकर आईपीएस और वरिष्ठ आरएएस अधिकारी भी शामिल हैं। प्रदेश के सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ में दिवंगत विधायकों के निधन के चलते हुए उपचुनाव में भले ही भाजपा और कांग्रेस ने सहानुभूति वोट बटोरने के लिए परिवारवाद का दांव खेला है। दरअसल दिवंगत विधायकों के निधन के चलते पूर्व में जितने भी उपचुनाव हुए हैं उन्हें भाजपा, कांग्रेस या फिर अन्य दलों को परिवारवाद के नाम पर कोई सफलता नहीं मिल पाई है। पूर्व के उपचुनाव परिणामों को देखते हुए सियासी गलियारों में चर्चाएं जोरों पर है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने देश एवं प्रदेशवासियों को महावीर जयंती पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने संदेश में कहा कि भगवान महावीर के दिखाए सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह के मार्ग पर विश्व कल्याण का संदेश निहित है। राज्यपाल ने कहा कि हमें भगवान महावीर के जीवन और संदेशों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उदयपुर के महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में तड़के करीब 5 बजे बिजली गुल हो गई, जो 40 मिनट तक बंद रही। इसके कुछ समय बाद यहां स्वाइन फ्लू ओपीडी के ऊपर के वार्ड में 2 मरीजों की मौत हो गई। इसे लेकर चर्चा रही कि बिजली जाने से वेंटिलेटर बंद हो गया और कुछ देर बाद में ही दोनों मरीजों की मौत हो गई। हालांकि अधिकारी मौत इससे होने की बात स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वहीं वार्ड प्रभारी साफ तौर पर मुकर गए हैं। महिलाओं को न्याय दिलाने वाली सबसे महत्वपूर्ण बॉडी राज्य महिला आयोग पिछले 3 सरकारों के कार्यकाल में 2.5 से 3 साल तक क्वारंटाइन ही रहा। गहलोत की कांग्रेस सरकार को 2.5 साल होने को आए हैं, लेकिन अब तक महिला आयोग बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। महिला आयोग अध्यक्ष पद पर कांग्रेस पार्टी की 3 प्रमुख महिला नेत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण लगातार रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं आया है। इसकी वजह है गांव के लोग पूरे जज्बे से कोरोना से अनूठी जंग लड़ रहे हैं। अनुशासन के दम पर सेहत की सीख देने वाले इन गांव ढाणियों में खुद गांव के युवाओं ने व्यवस्थाओं की कमान अपने हाथ में ले रखी है। अब इन गांवों का पूरा फोकस वैक्सीनेशन पर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीकर जिले के खंडेला इलाके के सुखपुरा कैरपुरा ग्राम पंचायत के गांव बामरडा व पालियों की ढाणी में बिना पुलिस जवान व प्रशासनिक अधिकारियों के ग्रामीणों ने जन अनुशासन पखवाड़े की पालना के लिए खुद मोर्चा संभाल रखा है। वहीं कोटरी लुहारवास के राजस्व ग्राम के भैरा में लुहारवास, खटुंदरा, जैता की ढाणी आदि क्षेत्रों में भी एक भी केस नहीं आया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।